मैं भाई मुलायम सिंह नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम उनको करता हूँ। वो हिंदू मुसलमान, महंगाई, बेकारी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज खड़ा है कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है। बिहार में देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे बहन समझिए है भाजपा बोलता है भाजपा भारत जलाओ पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी, भाई तेजस्वी ने अभी सब बातें रख दी हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने न छुआ हो। आज ये सम्मेलन ऐसे मौके पर हो गया है जब हम लोगों के नेता मुलायम सिंह नेताजी का आज निधन हो गया। मेरा तो आधा जीवन उनके साथ बीता है। वो मेरे भाई साहब थे और लोगों के नेताजी थे। आज उनका निधन एक बड़ा मौका मिला। इतनी बड़ी संख्या में आज नेताजी को, मुलायम सिंह जी को आज मौका देखो कैसा लगाया है कि आज उनके निधन पर इतना विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनकी याद में ये सम्मेलन और कारगर होगा। वो संघर्ष के आदमी थे, वो जमीन और धरती के आदमी थे, वो पूरे देश भर में नया देश बनाना चाहते थे। भाई लालू जी, नीतीश जी और सब लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन कुछ बदमाश लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। आज उनका देश के बारे में जो चिंता था, जो मुलायम सिंह जिंदगी भर जिन बातों के लिए लड़ते रहे, वो हिंदू मुसलमान, महंगाई, बेकारी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज खड़ा है। आज जरूरत है गोलबंदी की। आज जरूरत है पूरे देश के अपोजिशन के लिए। ये सम्मेलन से हम आवाज देना चाहते हैं कि सारा देश में अपोजिशन के लोग एक होकर के जो आज देश में विकट परिस्थिति बनी हुई है उसे खत्म करना चाहिए। हमारे पुरखों का जो सपना था आज टूट रहा है। आज चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, ये सारे वो लोग हैं जो आज वंचित समाज को इकट्ठा करने का जीवन भर काम किया है। ये आज सम्मेलन बिहार का गठबंधन याद रखना चाहिए कि देश के जो गरीब और वंचित लोग हैं उनकी कोई एक पार्टी है तो वो आरजेडी है, वो जेडीयू है। आज दोनों एक हो गए हैं तो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे सबल हों, सब लोगों के बीच में एक नया भारत बनाने का फिर से नया संकल्प यह है। और मैं मानता हूँ कि भाई
भाई लालू जी आज स्वस्थ हैं, उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और नया भारत बनाने के लिए सारे देश की अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं होंगे तो इतिहास में उनको कोई माफ नहीं करेगा। आज जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये सम्मेलन आवाज दे रहा, ये सम्मेलन ललकार बना रहा, ये सम्मेलन गोलबंद होकर खड़ा है, ये सम्मेलन दिल्ली के छाती पर बैठकर कर रहा है। इसलिए सारे अपोजिशन के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक हो जाओ। देश में चुनौती है, देश में संकट है, जैसे इमरजेंसी में आया था आज है। इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर के नया भारत बनाएंगे। आज फिर से मैं भाई मुलायम सिंह नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम उनको करता हूँ कि उनका जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेताजी का आज निधन हो गया। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मरमाहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं तीन आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। मैंने देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आइए महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के। और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी व्यवस्था है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे।
लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब जब काम शुरू किया तो उधर CBI का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ED और CBI का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे बहन समझ गया है, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। हम नेताजी के संस्कार में हम जाते, अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को हम वहाँ भेज रहे हैं। ये जा रहे हैं तेजस्वी सफाई में शरीक होंगे, उनके संस्कार में नेताजी के। आप लोग को मैं धर्मवेतन जितना लोग यहाँ है इससे आधा लोग बाहर खड़ा है, जितना वर्कर लोग खचाखच भरा है। और इसमें इसी तरह से हमको एकजुट रहना है और इनको हटाना है। तो सब लोग हाथ उठाओ, हटाओगे कि नहीं भाई? सब हटाओ, इनको ध्वस्त करो। भाजपा बोलता है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। भाजपा का मतलब भा और जो का मतलब जलाओ, आप पा मैंने पार्टी, ये यही है, यही है इनका झूठ प्रेम में ये चलते हैं। और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एकताबद्ध होकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना आए हो। और बहुत लोग नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।